वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड मेरा नाम है चैल्शा एंड जो अभी हमने क्लासेस स्टार्ट की हुई है वो पाइथन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो एक क्लास जो इंट्रोडक्शन की क्लास है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लास आज हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट को थोड़ा और आगे कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि पाइथन के मोड्स कौन कौन से होते हैं एंड आईडीएलई क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो हम यहाँ पे सिलेबस कवर करने वाले हैं वो आपका केवीएस और एचपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, कभी भी हो सकता है, इलेक्शन से पहले भी हो सकता है, इलेक्शन के बाद में भी हो सकता है। तो जब भी इसका एग्जाम होगा फिलहाल वो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको लिख के आना पड़ेगा, रिटन टेस्ट होगा। तो उस रिटन टेस्ट के लिए आपको जितना भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। एक कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे आ रहा था कि मैम इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करवाएं। तो देखो अभी फिलहाल मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये क्लासेस केवीएस प्लस एचपीएससी दोनों एग्जाम के लिए है। एंड क्योंकि एचपीएससी का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव के रिलेटेड है तो हमें पहले थ्योरी जो है आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम एमसीक्यूज भी कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज बनते हैं आपके वहां पे कवर हो जाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे भी इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाएंगे तो थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जा पाएगा, मतलब कि कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा इतना ध्यान नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिख के एक तरह से हम नोट्स की फॉर्म में मैं इनको लिख रही हूँ। ठीक है, जिससे कि आप भी अपने नोट्स इजीली बना सकते हैं। साथ साथ में जहां से जैसा जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहती हूँ। एंड कुछ कह रहे थे कि क्या ये क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी या नहीं। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप किसी टीचिंग लाइन के लिए कोई भी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये क्लासेस आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस को कवर करती है। अगर आप इनके अलावा कोई टीचिंग एग्जाम के अलावा किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें पाइथन इंक्लूडेड है तो वहां पे ये क्लासेस आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन का लेवल किस के अकॉर्डिंग है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट ये कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ लो, नॉलेज गेन कर रहे हो तो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। ठीक है, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठो, आप अगर आपके पास उसकी नॉलेज है, आपको उसका बेस क्लियर है तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड रही बात कि इनको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊं तो मैं जरूर एक क्लास में इनको अलग से वन लाइनर की एक वन लाइनर जो होते हैं ना हम उनकी एक क्लास जरूर करेंगे। ठीक है, वन लाइनर में जिनमें आपके क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट हम उनमें रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल ये क्लास जो है अब हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे देखो जो हमने लास्ट कर लिया था, हम आ गए थे आईडीएलई सॉफ्टवेयर पे, इसकी हमारी बात हो रही थी आईडीएलई सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो आईडीएलई सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट कर दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। तो आईडीएलई सॉफ्टवेयर से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से बनते हैं कि एक तो आईडीएलई सॉफ्टवेयर, आईडीएलई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। दूसरा ये कह सकता है कि आईडीएलई कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। तो आपको ऑप्शंस में 4 फीचर दे दिए जाते हैं एंड उनमें से पूछ लेगा कि ये फीचर आईडीएलई का है या फिर ये फीचर है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके आईडीएलई से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसी टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देखो फुल फॉर्म हमें पता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट होती है। क्या काम होता है इसका, तो आईडीएलई एक तरह से टेक्स्ट एडिटर है। क्या समझ सकते हो, जैसे नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है ना जिसमें हम एचटीएमएल लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं, उसी तरह आईडीएलई भी एक टेक्स्ट एडिटर है जिससे कि ये हमें कोडिंग लिखने में क्या करता है, काफी हेल्प करता है, इजी रहता है इसके अंदर कोड करना। ठीक है, these are group of programs that make it easier to write code।
और ये जो IDE सॉफ्टवेयर है इसको IDE भी कह देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये हम C लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, C++ में भी करते हैं, एंड पाइथन के हर सेटअप में ये इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगली बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो, चाहे फिर विंडोज के लिए इंस्टॉल करो या मैक के लिए, तो ये पूछ सकता है कि क्या बाय डिफॉल्ट IDLE ऑलरेडी इंक्लूड होके आता है या नहीं आता। तो पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं विंडोज के लिए या मैक के लिए तो IDE उसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इसके फीचर्स की। तो एक बार फीचर्स को सिर्फ रीड आउट कर लो कि कौन कौन से फीचर्स ये प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे देखो, मेड एंटायरली ऑफ पाइथन कोड एंड द TK इंटर GUI टूलकिट। ठीक है, उसके अलावा सर्च अक्रॉस न्यूमरस फाइल्स, ऑल्टर टेक्स्ट विद इन एडिटर विंडोज एंड सर्च अक्रॉस एनी विंडोज। थर्ड यहाँ पे कहता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लार्जली सेम बिहेवियर ऑन विंडोज, यूनिक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा ये कलर्ड इनपुट, मतलब कलर्ड वाला फीचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे फंक्शंस का अलग कलर रहेगा। उसके अलावा टेक्स्ट को आप अलग कलर में लिख सकते हो, तो कलर दे सकते हो आप इनपुट, आउटपुट एंड मैसेज ऑफ एरर्स को। ठीक है, इससे क्या होता है आपको उनको फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे डीबगिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है IDLE का, जो ये प्रोवाइड करवाता है। डायलॉग्स, ब्राउजर एंड कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी अंडू, पाइथन कलराइजिंग, sensible indent, call hints, auto finish and more features are included in this multi-window text editor। ठीक है, मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप इसमें कलरिंग कर सकते हो। ठीक है, कलर प्रोवाइड कर सकते हो हर एक फंक्शन, हर एक टेक्स्ट को। उसके अलावा डीबगिंग इसका मेन फीचर रहेगा। फिर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका सेम ही बिहेवियर रहता है। ठीक है, सर्चिंग का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये जो 4-5 है इसके मेन फीचर्स हैं। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस क्या क्या है इसके। तो पाइथन IDLE इज एन इंटरेक्टिव शेल दैट एनेबल्स यूजर टू इजीली टेस्ट एंड रन शॉर्ट बिट्स ऑफ पाइथन कोड विदाउट नीडिंग टू क्रिएट ए होल प्रोग्राम। मतलब क्या कह रहा है कि आप एक पूरा प्रोग्राम लिखने की बजाय इसको क्या कर सकते हो, जो आपके शॉर्ट कोड होते हैं ना उनको भी इजीली टेस्ट कर सकते हो एंड रन कर सकते हो। होल प्रोग्राम की मतलब क्या हुआ, अगर आपको सिर्फ एक प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो आप उसको सिर्फ एक लाइन लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और आपको बाकी कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे पूरा बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना है, आप एक सिंपल लाइन को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेस्ट एंड रन कर सकते हो कि वो कैसे वर्क करेगी। ठीक है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग, जो मैंने अभी ऊपर बताया कि कलरिंग का फीचर है, उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंटैक्स हाईलाइटिंग। ठीक है, एंड कोड कंप्लीशन, इससे क्या फायदा होगा, इट मेक्स सिंपलर एंड फास्टर टू राइट पाइथन प्रोग्राम्स। डीबगिंग का फीचर रहेगा फिर यहाँ पे। उसके अलावा पाइथन IDLE में बी यूज्ड ऑन लिनक्स, मैक OS एंड विंडोज थैंक्स टू इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म नेचर। देखो, नोट्स अगर साथ साथ बनाते चलोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नोट्स को कैसे बना रहे हो। ठीक है, ये मैं अपने नोट्स इसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जिससे कि मुझे चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना है या सब्जेक्टिव पेपर क्लियर करना है, लेकिन मैं नोट्स इसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जिससे कि मुझे बाद में डाउट ना हो कि ये चीज क्या थी, ये चीज क्या थी। तो साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, एंड जब भी आपका एग्जाम आएगा तो आपको सिर्फ नोट्स को रीड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसका पॉइंट क्या है। पाइथन IDLE इज इंक्लूडेड विद द पाइथन इंस्टॉलेशन दैट दस यूजर्स डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू बिगिन कोडिंग इन पाइथन। ये एक ओपन सोर्स है, फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि हम क्या एडवांटेज लिख के आएंगे, क्या फीचर्स करके आएंगे, एंड इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि व्हेन वर्किंग विद बिग कोड बेसिस पाइथन IDLE is not as quick as other IDEs. Compared to other IDEs, Python IDLE has fewer customization possibility and is less flexible. देखो, दो यहाँ पे डिसएडवांटेज दिए हैं। एक तो लार्ज डेटाबेस के साथ ये इतना अच्छा काम नहीं करता, दूसरा यहाँ पे कस्टमाइज करने के ऑप्शंस कम होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो है कि हाउ कैन यू एग्जीक्यूट ए फाइल इन IDLE सॉफ्टवेयर।
सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्च आइडियली ऑन योर पीसी, फिर हम एक अपनी पाइथन फाइल बनाएंगे या फिर पहले से बनी हुई है तो उसको ओपन करेंगे। फाइल को सेव करेंगे किस एक्सटेंशन से, .py एक्सटेंशन से। उसके बाद टाइप द पाइथन कोड दैट यू विश टू रन, पहली चीज तो ये है। सेकंड यहाँ पे टू रन द पाइथन कोड यूज द F5 की, तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन कोड को रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है कि आप रन ऑप्शन में जाके रन मॉड्यूल को ओपन कर दो, उससे भी आपकी पाइथन फाइल रन हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो द शैल विंडो ऑफ द आइडियली प्रोग्राम विल शो द रिजल्ट ऑफ योर कोड। ये तो क्या हो गए, स्टेप्स हो गई। अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट यहाँ पे लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट है, डबल कोट्स आएंगे, हेलो वर्ल्ड डबल कोट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज, लास्ट में कोई सेमीकोलन नहीं आएगा जैसे कि C एंड C++ के अंदर आता है, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया, F5 प्रेस किया, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास ये, समझ में आया। अब यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या है, तो यहाँ अगर आपको कंसोल आउटपुट चाहिए या फिर कंसोल के ऊपर अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, प्रिंट फंक्शन। क्वेश्चन आ सकता है कि कंसोल आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन आपका कंसोल आउटपुट के लिए यूज होता है। दिस फंक्शन ऑल्सो एड्स ए न्यू लाइन आफ्टर आवर मैसेज इज प्रिंटेड। याद रखना जो प्रिंट फंक्शन होता है इसकी भी कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें होती है, बाय डिफॉल्ट इसके कुछ फंक्शन होते हैं और उनमें से एक फंक्शन इसका ये है कि ये हमेशा एक न्यू लाइन ऐड कर देगा। मतलब जब हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया तो आपका कर्सर यहाँ पे पॉइंट आउट ना करके नीचे वाली लाइन में पॉइंट आउट करता है, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कैसे पूछ लिया जाएगा, आपको प्रिंट फंक्शन दे देगा, उसके बाद आउटपुट देगा एंड यहाँ पे पूछेगा कर्सर की पोजीशन, तो या तो वो आगे दिखाएगा कर्सर की पोजीशन या पीछे दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे दिखाएगा, इस तरह से कर्सर की पोजीशन दिखाता है। तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन ऐड कर देता है। और अगर आप इसमें एक /n और ऐड कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट कितनी न्यू लाइन ऐड हो गई, 2 ऐड हो गई, मतलब कि यहाँ पे वो पॉइंट आउट करेगा। समझ में आया, ये चीज सी फंक्शन सी लैंग्वेज में नहीं होती, सी लैंग्वेज में वो आगे पॉइंट आउट करता है ना कि न्यू लाइन में। चलिए अब बात करेंगे किसकी, एग्जीक्यूटिव मोड की। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पाइथन के अंदर कितने मोड होते हैं, कितने एग्जीक्यूटिव मोड होते हैं। तो पाइथन के अंदर 2 एग्जीक्यूटिव मोड होते हैं, फर्स्ट होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, सेकंड होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, अब दोनों में डिफरेंस देख लो, इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। तो अगर आपको एक सिंगल लाइन रन करनी है और फिर आउटपुट चाहिए, सिंगल लाइन सिर्फ आप रन करना चाहते हो या फिर 1 ब्लॉक ऑफ कोड, तब आप कौन सा मोड यूज करते हो, इंटरैक्टिव मोड। ध्यान रखना, इफ यूजर वांट्स टू रन 1 सिंगल लाइन, इतनी आपको बात पता है, आगे भी देख लो, और 1 ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, तब क्या होगा, आपका इंटरैक्टिव मोड यूज होता है। समझ में आई इतनी सी हमें बात। आप एक माइंड में लेके चल सकते हो कि जब आप डोस के ऊपर काम करते हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन वर्ल्ड वाइड, और अगर इंडिया का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे तो उसका नाम है भार, ठीक है, भारत से बनाया है भार, और ये मोबाइल में यूज होता था। तो अब यहाँ पे देखो कि जब हम डोस में क्या करते हैं, डोस में आप कमांड लिखते हो, एंटर करते हो, आपको आउटपुट मिल जाती है, फिर आपको नई कमांड लिखनी है। अब नई वाली कमांड को पीछे वाली कमांड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई मेमोरी स्टोर नहीं है ना, कोई बफर नहीं है जहाँ पे आपकी ये इनपुट या आउटपुट आपकी स्टोर करे। तो वही चीज होती है इंटरैक्टिव मोड, इसके अंदर सिर्फ हम कमांड एंटर करते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट दिखाई देती है, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कमांड को एंटर करोगे, उसकी आउटपुट दिखाई देगी। इतना हमें समझ में आ गया कि इंटरैक्टिव मोड में एक्चुअली में होता क्या है, एंड यही डेफिनेशन वाइज पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इंटरैक्टिव मोड, या फिर पूछ लेगा कि इफ यूजर वांट्स टू रन 1 सिंगल लाइन देन विच मोड इज बेटर, ठीक है। तो वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि भाई इस लाइन को वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकता है, लेकिन शब्द हेरा फेरी हो सकते हैं, लेकिन आप उसका मीनिंग समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इंटरैक्टिव मोड इज वेरी कन्वीनियंट फॉर राइटिंग वेरी शॉर्ट लाइन्स ऑफ कोड।
इन पाइथन इट इज ऑल्सो नोन एज REPL। ये न्यू वर्ड है, एक बार देख लो कि इस इंटरेक्टिव मोड को REPL भी कह देते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। मतलब रीड करो, इवैल्यूएट करो एंड प्रिंट करो, ठीक है, यही लूप चलता रहता है। रिपेल, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। यहाँ पे रीड फंक्शन क्या करेगा? इनपुट को रीड करेगा, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, सिर्फ उसी टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर करेगा, ये बात याद रखना। एंड आउटपुट शो होने के बाद वो मेमोरी डिलीटेड है। कहीं आप ये कहो कि मैम अभी तो आपने कहा था कि मेमोरी में स्टोर नहीं होता। मेमोरी में स्टोर होने का मतलब ये है कि अगर वो परमानेंटली मेमोरी में स्टोर हो जाता तो नेक्स्ट कमांड भी उसको समझ पाती है ना, उसको रिकॉग्नाइज कर पाती। लेकिन ये सिर्फ उसी टाइम के लिए है, ठीक है, सिर्फ उस लाइन के लिए, जब तक कि उसने एंटर दबा के आउटपुट नहीं शो करवाई है। इवैल फंक्शन क्या करेगा? आपको इवैल्यूएट करके देगा इनपुट टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? आउटपुट्स द इवैल्यूएटेड रिजल्ट। एंड लूप फंक्शन एग्जीक्यूट द लूप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम एंड टर्मिनेट्स व्हेन आवर प्रोग्राम एंड्स। तो ये क्या हो गया? आपका रिपेल फंक्शन हो गया। अब इंटरेक्टिव मोड कहां पे हेल्पफुल है? अगर हमसे पूछा जाए कि फॉर ए बिगनर, मतलब जिसने प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है एज ए बिगनर, तो उसके लिए कौन सा कोड, कौन सा मोड हेल्पफुल रहेगा? तो उसके लिए इंटरेक्टिव मोड हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहां पे वो अपनी हर एक लाइन बाय लाइन क्या कर सकता है? अपनी आउटपुट को एनालाइज कर सकता है, समझ सकता है कि उसकी आउटपुट कैसे आई, उसका उस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। तो इसीलिए फॉर ए बिगनर आपका इंटरेक्टिव मोड क्या माना जाता है? बेस्ट माना जाता है। हाउ टू रन पाइथन कोड इन इंटरेक्टिव मोड? कैसे रन करोगे यहाँ पे? तो देखो सिंपली, in order to run our program in the interactive mode we can use command prompt in Windows, terminal in Linux and Mac operating system। समझ में आ गया इतना तो भाई हमें कि भाई इंटरेक्टिव मोड में काम करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा, है ना। कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर दिया, वहां पे आप अपनी लाइन लिख लो। रन कैसे करोगे? तो रन करने के लिए आपको टाइप करना है पाइथन। क्या टाइप करना है हमें? पाइथन, ठीक है। उसके बाद जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे आप देखो आपको ये वाला सिंबल शो होता है, 3 बार ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, प्रॉम्प्ट सिंबल इसको बोलते हैं हम। एंड ये जो सिंबल है इसके बाद आपने क्या लिख दी? अपनी आपने जो भी कमांड एंटर करवानी है वो आपने यहाँ पे कमांड लिख दी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जो प्रॉम्प्ट सिंबल हमें दिखाई देता है वो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो प्रॉम्प्ट सिंबल है ये इंडिकेट करता है कि वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है, इज रेडी टू रिसीव एंड एग्जीक्यूट इंडिविजुअल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ इंटरेक्टिव मोड से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इंटरेक्टिव मोड से आपका क्वेश्चन बनता है उसकी डेफिनेशन से कि भाई वो कोड किसके लिए कब बेनिफिशियल है, आपकी 1 लाइन के लिए या 1 ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, शॉर्ट लाइंस ऑफ कोड के लिए, ठीक है। दूसरा आता है बिगिनर के लिए अच्छा है। थर्ड यहाँ पे आता है कि जो इंटरेक्टिव मोड है उसमें जो प्रॉम्प्ट सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है। एंड फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इंटरेक्टिव मोड में कमांड के आउटपुट के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हो? तो हम पाइथन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेज देख लीजिए इंटरेक्टिव मोड का कि इंटरेक्टिव मोड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड डजंट सेव द स्टेटमेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। Once we make a program, it is for that time itself. We cannot use it in the future. In order to use it in the future, we need to retype all the statements. Editing the code written in interactive mode is a tedious task. We need to revisit all our previous commands, and if still
वी कुड नॉट एडिट, वी नीड टू टाइप एवरीथिंग अगेन। ठीक है, तो ये 3 डिसएडवांटेज आपको इजिली समझ में भी आ गए होंगे कि क्या डिसएडवांटेज रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे बात किसकी करेंगे हम, स्क्रिप्ट मोड की। अब स्क्रिप्ट मोड किसके लिए यूज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट मोड आपका यूज होता है फॉर राइटिंग लॉन्ग पीसेज ऑफ कोड, जिसपे आप एक्चुअली में एक पूरा फुल फ्लैश्ड प्रोग्राम टाइप करते हो, वो मोड है आपका स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड जिसमें मेमोरी होती है, बफर होता है, मतलब कि आपने जो भी कमांड टाइप करी है वो कमांड वो सेव रहेंगी एंड आप पूरे प्रोग्राम में, चाहे वो आपका 10 पेजेस का प्रोग्राम हो या 10 लाइंस का प्रोग्राम हो, आप वो कमांड उस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको एक मॉड्यूल बना रहे हो तो आप उसको किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका स्क्रिप्ट मोड है। This file can then be saved and executed using the command prompt. We can view the code at any time by opening the file, क्योंकि आप उसको सेव कर पा रहे हो, यहाँ पे आप इजिली एडिट कर सकते हो अपने प्रोग्राम को एंड कभी भी आप अपने प्रोग्राम की आउटपुट भी चेक कर सकते हो। It is much preferred over interactive mode by experts in the program. The file made in the script mode is by default saved in the Python installation folder. याद रखना, बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल, यहां से ये क्वेश्चन आता है कि स्क्रिप्ट मोड में या पाइथन में जब भी आप प्रोग्राम को टाइप करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल कहां पे सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसी के अंदर सेव होती है। ठीक है, आप जब भी आप आगे मॉड्यूल्स को यूज करोगे या फाइल्स को यूज करोगे एंड जब हम वहां पे फाइल बनाएंगे तो आपको पूरा एक बड़ा पाथ देने की बजाय उसका रिलेटिव पाथ आप देके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, रिलेटिव पाथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम उसका सिर्फ एक शॉर्ट फाइल का नेम यूज कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फाइल पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में नहीं है, किसी और जगह पे सेव है, तो आपको पूरा उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कहाँ पे सेव है, वो पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर में सेव है एंड यहाँ पे एक्सटेंशन क्या रहेगी, .py रहेगी। तो ये क्या था, आपका स्क्रिप्ट मोड था। कैसे फाइल को रन करोगे आप स्क्रिप्ट मोड में, फाइल में जाके ओपन करेंगे यहाँ पे या फिर फाइल में जाके न्यू विंडोज, उसके बाद आप अपना पाइथन कोड यहाँ पे टाइप करेंगे एज ए फंक्शन, या जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया है x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू x प्लस वाई, प्रिंट z। सेव करेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद आपको प्रोग्राम को रन करना है। तो यहाँ पे भी आपकी शॉर्टकट की अभी हमने बताई कि F5 रहेगी। आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, ये सिंपली 8 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम में एक एरर आएगा, वो एरर ये है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो प्रिंट z। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखना है, तब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे टोकन्स क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ये सब की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, एंड कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, या फिर और कुछ यहाँ पे ऐड करना है तो आप वो भी बता सकते हो। एंड रही बात आपकी भी क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊं, तो मैंने अपनी तरफ से आज की क्लास में ट्राई किया है कि यहाँ से कैसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा वन लाइनर भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि वन लाइनर वाले क्लास एक जरूर करें। ठीक है, एंड थैंक यू।